रहे हैं, मेरे हाथों का मूवमेंट हो रहा है, मेरा बॉडी मूवमेंट हो रहा है, यानी हड्डियां मूवमेंट करती है, मसल्स मूवमेंट करती है, बॉडी के अंदर में बहुत सारी चीजें वो भी मूवमेंट्स करती है। ये सारा जो मूवमेंट है ये बर्थ में आता है। पीत का मतलब होता है बॉडी का सारे जो, हमारा बॉडी एक मशीन जैसा है, सांस लेते हैं, दिल चल रहा है तो उसमें से ऑक्सीजन बॉडी को मिल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है तो उससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है, फिर सारे कचरा को एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी बाहर निकाल रही है, हार्मोनल सिस्टम बॉडी को बड़ा कर रही है, बॉडी को कंट्रोल कर रही है। ये जितने भी सारे सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा सिस्टम एक साथ में इसको पित्त बोल सकते हैं, जो बॉडी को चलाता है। और आखिर में आता है कफ। बॉडी में जो भी कनेक्शंस हैं, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, जैसे हड्डियों का स्ट्रक्चर है, लिगामेंट्स है, इसको बोलते हैं कफ। तो आयुर्वेद का प्राइम फोकस है ये तीनों सिस्टम को, बद, पित्त, कफ को बैलेंस करना। और आयुर्वेद कहता है जब भी ये तीनों चीजों का बैलेंस बिगड़ जाता है, कम ज्यादा होता है, तभी इंसान बीमार होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करे तो हम बीमार हो जाएंगे, ज्यादा काम करे तो एसिडिटी हो जाएगा, हार्मोन सिस्टम कम काम करे, जैसे थायराइड हार्मोन कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये तीनों चीजों का बैलेंस को बरकरार रखना ही आयुर्वेद का लक्ष्य है। यहाँ में एक बहुत स्ट्राइकिंग फैक्ट और स्ट्राइकिंग फैक्टर ये है, आयुर्वेदा और एलोपैथी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, जब हम इस चीज को सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा कि हम लोगों के साथ डिस्कस करें। जो एलोपैथिक सिस्टम है, नो डाउट ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है इमरजेंसी में, सर्जरी में, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें आयुर्वेद के पास नहीं। हालांकि सर्जरी है लेकिन उस लेवल तक का नहीं है। आयुर्वेद बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर है, बेसिकली ज्यादातर प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं ताकि आप बीमार ही ना हो, ताकि आपको पैसा खर्चा ही ना करना पड़े। एलोपैथिक सिस्टम इज इमरजेंसी क्योर। आपको सर दर्द हो गया, आपको इमीडिएट मेडिसिन दे, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। आपको एक्सट्रीम हाई लेवल का सर्जरी उसमें है। एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना होगा। जितने भी मेडिसिन हम एलोपैथिक सिस्टम में लेते हैं वो तुरंत हमें राहत देती है, और ये राहत कभी कभी परमानेंट हो सकता है, बट ज्यादातर टाइम में ये राहत इज नॉट परमानेंट। फॉर एग्जांपल, हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो खून आने और जाने वाले ब्लड के पाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पाइप का ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द पाइप, और इस पाइप के अंदर से ब्लड फ्लो करेगा। हमारे फूड हैबिट्स की वजह से, ज्यादा फैटी फूड खाने की वजह से इस पाइप के अंदर में चर्बी जमा हो जाता है और पाइप थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, लाइक दिस। उसके अंदर का जो ओपन स्पेस है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड का ज्यादा प्रेशर इस पे बढ़ता है, और यही हाइपरटेंशन है। ऐसे में हम लोगों ने जो भी दवाई लेना है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, जैसे एम्लोडाइपिन लेते हैं, थायराइड्स लेते हैं, कभी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने वाला एंटी हाइपरटेंसिव भी लेते हैं। इस तरह के जितने भी दवाई हम लेते हैं वो दवाई थोड़े देर के लिए इस ब्लड पाइप को रिलैक्स कर देता है, 7-8 घंटा के लिए। तो ये टेम्पररी हम लोगों ने ब्लड का प्रेशर को कम कर दिया, लेकिन ये टेम्पररी है। इसका कारण क्या है, उसके अंदर में फैट जमा है या फिर आर्टरीज का लाइनिंग में प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेद का इंटेंशन है ये जो मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लड का पाइप कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था, इसको परमानेंटली रिलैक्स करो। सिमिलरली थायराइड डिजीज में हम लोग क्या करते हैं, उनके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनता है तो हम बाहर से उनको रेडीमेड थायराइड हार्मोन्स दे देते हैं, और उनको बॉडी को थायराइड हार्मोन मिल गया तो वो काम करेगा, लेकिन बॉडी अपने आप बनाना कम कर दिया। आयुर्वेद का अप्रोच क्या है कि बॉडी को फिर से तैयार करें, उनके यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उन ग्लैंड्स को फिर से रेडी करें, उन ग्लैंड्स को फिर से एक्टिव करें ताकि बॉडी फिर से थायराइड हार्मोन बनाना शुरू करे। तो आयुर्वेदा का जो लक्ष्य है वो है बीमारी का जो रीजन है उसको दूर करना, और इसके लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज की बीमारी है, और डायबिटीज की बीमारी में पैंक्रियाज में वहां से इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। वो हार्मोन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है या फिर कम होता है, और हर सेल के अंदर में ग्लूकोज को घुसना होता है इंसुलिन की मदद से। तो सेल में जब इंसुलिन घुसता है वहां पे प्रॉब्लम होता है और इंसुलिन हार्मोन कम उत्पादन होता है। मधुमेह आपके इंसुलिन को
जी, मैंने अभी तक पीपीटी नहीं चलाया सर, पीपीटी में आऊंगा। तो आयुर्वेदा का मधु में क्या करेगा, पैंक्रियास को एक्टिव करेगा। पैंक्रियास का जो एक होता है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगर बोलते हैं, जहां से इंसुलिन का उत्पादन होता है, उसको ठीक करेगा। प्लीज सब लोग म्यूट रहना। तो आयुर्वेदा का मधु में जो ओके लैब करके जो मधु में है, वो हमारे पैंक्रियास को ठीक करेगा ताकि इंसुलिन का उत्पादन नॉर्मल हो जाए, और सेल के अंदर में जो इंसुलिन घुस नहीं सकता, ग्लूकोज घुस नहीं सकता, उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। तो इट टेक्स टाइम। जनरली हम लोग आयुर्वेदा में बोलते हैं, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से प्लीज अपने आप को म्यूट ही रखें, अनम्यूट ना करें। तो आयुर्वेदा में कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन हम बोलते हैं कि इतना देर तक आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप में से बहुत लोगों को जब प्रोडक्ट्स दिया, आपको 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि कम से कम 3 से 6 महीने तक ही प्रोडक्ट दें। उससे पहले ठीक हो जाएगा तब भी आपको बोलना है सर ये बस स्टार्टिंग है। पूरे बॉडी को नॉर्मलाइज करना है। बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, सारे फंक्शंस को फिर से नॉर्मल जैसा करना है। बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो, बत पित्त कफ अगर बिगड़ गया तो उसको नॉर्मल करना है। हर ऑर्गन के फंक्शन को बेहतर करना है। बॉडी में से सारे खराब केमिकल्स को निकालेगा। इसके लिए कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम हमें देना होगा। इससे कम में कोई बोलेगा तब भी, इससे कम टाइम के लिए कोई बोलेगा तब भी उनको फोर्स करना है कि आप कम से कम 3 to 6 मंथ के लिए कंज्यूम करो। इससे कम टाइम कंज्यूम करेगा, हो सकता है उनमें वो प्रॉब्लम फिर से आ जाए। तो ये बेसिक मैंने आयुर्वेदा के बारे में बताया। अभी हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रोडक्ट। आप सबको पीपीटी दिख रही है? मैं चाहूंगा कोई भी हमारे दोस्त जरा मेरी मदद करें। यस सर, यस, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है सर। थैंक यू। तो आज का जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है नीम। और नीम के बारे में हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है। जैसे क्या हमारे कोई दोस्त यहाँ पे बता सकते हैं कि नीम का घरेलू यूज हम लोग क्या करते हैं? घर में कौन कौन सा काम के लिए हम लोग नीम को यूज करते हैं? आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दातुन मतलब दांतों की समस्या के लिए यूज करते हैं, और कोई भी जो आपको लगता है कि ये सारे कामों में यूज होता है। स्किन में वेरी नाइस, नीम का काढ़ा, यस, उसको भी ब्लड प्यूरिफायर, वेरी गुड। ओके, लगभग हम सबको पता है कि हम अपने डेली लाइफ में नीम का बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। एक मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा, हवा में बहुत सारे चीजें होती है। जैसे हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस तरह के बहुत सारे गैसेस होते हैं, डस्ट होते हैं, पोल्यूशन होते हैं। दुनिया में जो प्लांट सबसे ज्यादा हवा को प्यूरिफाई कर सकता है, जो प्लांट सबसे ज्यादा मात्रा में हवा को प्यूरिफाई कर देने, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, एयर को प्यूरिफाई करेगा, वो है नीम का प्लांट। ये सबसे ज्यादा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट इन द वर्ल्ड है। इसलिए जिन लोगों के घर में, आंगन में, आसपास में बहुत सारे या फिर एटलीस्ट 1-2 नीम का प्लांट भी होंगे, मुझे लगता है आप लोगों ने फील किया होगा आपके घर में, आपके परिवार में, या फिर आप लोगों को कुछ बीमारियां कम होती हैं। सांस लेने की जो भी बीमारियां होती हैं, उस तरह की बीमारी, स्किन की डिजीज, ये सारा थोड़ा बहुत कम होगा क्योंकि ये हवा को प्यूरिफाई करता है। तो नीम का बहुत वाइड यूज है हमारे लाइफ में। हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी कहा, बहुत सारे लोग इसका पत्ते तोड़ के खाने की चीजों में, जैसे आपने राइस को जमा किया, कोई मसाला आपने स्टोर किया, कोई खाने का चीज आपने स्टोर किया, ड्राई खाने का चीज, तो आप वहां पे नीम के पत्तों को तोड़ के डाल देते हैं, तो वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। यहाँ तक आज आप देखना, बहुत सारे ऐसे जो ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक फ्लोर क्लीनर हैं, घर पोछने का जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें भी नीम डाले जाते हैं। बहुत सारे स्किन डिजीज का जो मेडिसिन है, साबुन है, उसमें भी नीम डाला जाता है। बहुत सारे शैम्पू में नीम होता है। तो नीम लगभग खाने के लिए, लगाने के लिए, घर के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, लगभग नीम का आपको स्टिक भी मिलता है, अगरबत्ती धूप स्टिक भी मिलता है। हवा को प्यूरिफाई करने के लिए हर तरह से नीम का इस्तेमाल होता है। नीम एक बहुत ही मेरे हिसाब से तो असाधारण प्लांट है,
जो मल्टीपल यूज है, हर तरह के यूज। इनफैक्ट नीम को फर्टिलाइजर के हिसाब से भी यूज किया जाता है, मतलब आप इसको खाद के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, साथ साथ ये पेस्टिसाइड के हिसाब से भी काम करता है। बहुत सारे लोग जहाँ पे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो लहसुन का छिलका, अदरक का छिलका, मिर्ची का टूटा हुआ पार्ट, उसको जो स्टेम होता है, और नीम के पत्ते, और उसमें 1-2 ग्रीन चिली डाल के पेस्ट बनाते हैं और उसको पानी के साथ मिक्स करके प्लांट्स में छिड़कता है इंसेक्टिसाइड के हिसाब से। इससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो नीम का इतना वाइड यूज है। और इस खूबसूरत सा प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वह है एजार्डिरेक्टा इंडिका। हम इसको नीम के नाम से जानते हैं। और ये हजारों सालों से लोग इसको अलग अलग तरह से अपनी जिंदगी में यूज करते हैं। लोगों को ये पता होता है कि चाहे कुछ और मिले ना मिले, नीम को ऐसे लो तो पेट का दर्द कम हो जाएगा, पेट में कीड़े हैं तो नीम लगाओ, डैंड्रफ है तो इसको शैम्पू के साथ मिक्स करो, इस स्किन में लगा सकते हो। एक बीमारी होता था पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जब बचपन में होते थे हम लोगों ने देखा गांव में, उसका पेस्ट बना के पूरे बॉडी में लगा दिया जाता था, तो वो भी काम करता था। तो ये हजारों सालों से हमारे घरों में यूज होता आ रहा है। इसके बहुत सारे यूज है, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी, दर्द, पेन, जलन, ये सब कम हो जाता है। इन्फेक्शन में काम में आता है, कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, स्किन का इन्फेक्शन हो, वहां में दिया जाता था। दांतों की समस्या में दिया जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। जो भी लोग अनम्यूट है, प्लीज आप लोग म्यूट हो जाए, अपने आप का अनम्यूट ना करें, जब बात करना होगा तभी अनम्यूट करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का मतलब आपके कहीं पे कट हो गया, जल गया, चोट लगा, कट हो गया, जल गया, चोट लगा, तो आप वहां पे आप लगाएंगे तो वहां पे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। सुनील जी ने लिखा ब्लड प्यूरिफिकेशन, फीवर, बहुत सारा इसका फायदा है। करेक्ट। तो हम लोगों ने इस हिसाब से अपने घरों में यूज किया। एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज ज्यादातर एक साथ में बहुत सारे प्लांट्स में नहीं मिलते। एंटीवायरल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी वायरल इन्फेक्शन को खत्म करने का जो दवाई होती है उसको एंटीवायरल बोलते हैं। वायरल डिजीज बहुत सारे हैं, जैसे पोलियो एक वायरस है, अभी कोविड हो गया तो वो भी वायरस है, HIV एक वायरस है, सर्दी जुकाम जो हमें होती है वो भी वायरस है। दुनिया में ज्यादातर बीमारियों में जो वायरस से बनते हैं उसमें ज्यादा दवाई काम नहीं करती है। टू बी ऑनेस्ट, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीवायरल वायरस को मारने में ज्यादा कामयाब नहीं होता है। इसलिए सर्दी जुकाम आप चाहे दवाई लो या ना लो, 5-6 दिन वो रहता ही है। लेकिन फिर भी नीम में एंटीवायरल प्रॉपर्टी बहुत पोटेंट है, मतलब ये कामयाब है वायरस को मारने के लिए। तो सर्दी जुकाम, खांसी, HIV, कभी कभी स्किन डिजीज बहुत सारा वायरल होता है। और इस तरह का अगर किसी को कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो, आप तब भी नीम सजेस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर काम के लिए आप नीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम के और भी काफी सारे फायदे हैं, जैसे बत और कफ को बैलेंस करता है, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। बॉडी का मूवमेंट को नहीं, लेकिन बॉडी में जितने फंक्शंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सांस लेने वाला सिस्टम, खाने को पचाने वाला सिस्टम, खाने को बाहर निकालने वाला सिस्टम, बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस को और बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। तो ये दोनों सिस्टम अगर मजबूत हो गया, मान लीजिए आधे से ज्यादा बीमारी आपको नहीं होंगी। इसके अलावा इसका जो तीता सा टेस्ट होता है, नमकीन जैसा टेस्ट होता है, बिटरनेस जो होता है, ये कारण होता है इसका 2 बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए, जिसका नाम है निबिन और निमीबिन। निबिन और निमीबिन, और ये दोनों से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा लिवर बेहतर रहता है, लिवर क्लीन होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टीज भी मिलते हैं, और साथ साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक बहुत और अलग सा फायदा इसका ये है कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट डायबिटीज में देखा जाता है। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने में ये बहुत काबिल है। चलिए दोस्तों, 6-7 पॉइंट्स में समझते हैं। 6-7 पॉइंट्स में समझते हैं कि इस टैबलेट का डायरेक्ट हम फायदा कस्टमर को कैसे बताएं, या फिर हम अपने बॉडी को अपने बारे में या फिर अपने आप
कि कौन सा बीमारी के लिए, अपने बॉडी के कौन से फायदे के लिए हम नीम का टैबलेट यूज कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी को क्लीन करेगा, बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स केमिकल्स को निकालेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। या मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, यानी ब्लड में कोई केमिकल्स हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो प्रदूषण है, उससे जो भी टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में जमा होते हैं, फिर लिवर कमजोर है, लिवर कमजोर होगा तभी ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा। और जब भी ऐसे में ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं, स्किन डिजीज होती है। तो नीम की टैबलेट से स्किन डिजीज, नीम की टैबलेट स्किन डिजीज में दिया जा सकता है। डिटॉक्सिफाई करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट है, और पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स है, उस सेल्स को रिजुवेनेशन करेगा। रिजुवेनेशन का मतलब है कंप्लीट सर्विसिंग। जैसे हमारा सेल काम करते करते, हमारा ऑर्गन्स काम करते करते थक जाते हैं, और ये रात को अपने आप को रिपेयरिंग करता है, लेकिन एक कंप्लीट रिपेयरिंग नहीं हो पाता है। और अच्छा रिपेयरिंग होने के लिए बॉडी को रेस्ट चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, और सारे न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसके एब्सेंस में बॉडी रिपेयरिंग में नहीं जा सकता। तो ऐसे में नीम टैबलेट्स मदद करती है बॉडी को फुल्ली रिपेयरिंग करने में, डैमेज से बचाने के लिए, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए। दूसरा फायदा है, किसी भी तरह का अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, जलन है, वहां पर रेडनेस हुआ है, स्वेलिंग हुआ है, पेन हो रहा है, ऐसे में आप दे सकते हैं। स्किन डिजीज में जैसे पिंपल्स आ गए, बहुत ज्यादा पिंपल्स, या फिर ब्लेमिशेस, या फिर स्पॉट्स आ गए, ऐसे में आप नीम टैबलेट्स दे सकते हैं। इसके अलावा लिवर का बहुत अच्छा दोस्त है, लिवर का काम काज को बढ़ाएगा। दोस्तों एक फायदे की बात बताओ, जो भी चीजें थोड़ा सा नमकीन होता है, नमकीन, कोई हमारे दोस्त यहाँ पे बताएंगे, नीम का जो टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में, नमकीन है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा में इसमें हम लोग इसको तीता बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, करेला जैसा, कड़वा। ओके, आई थिंक कड़वा इज द राइट वर्ड, कड़वा। जितनी भी चीजें कड़वी होती है वो आपका लिवर का अच्छा दोस्त है। करेला, जामुन का सीड का एक्सट्रैक्ट, नीम, जितने भी इस तरह का चीजें हैं जो कड़वा है, वो आपके लिवर का बहुत अच्छा दोस्त है। तो हमेशा इस तरह का चीजें लेंगे तो आपका जो बाइल जूस होता है, जो गोल ब्लैडर में एक जूस होता है, रस होता है, जिससे हमारा बॉडी का चर्बी हजम होता है, वो रस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो लिवर का बहुत अच्छा दोस्त है, बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स केमिकल्स को निकालेगा और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। बॉडी का मेटाबॉलिज्म का मतलब है, मैंने खाना खाया, खाना मेरे पेट में गया, वो डाइजेस्ट हो गया, फिर लिवर ने उसको ले लिया, ब्लड में से लेके पूरे बॉडी में उसका सारे विटामिन मिनरल को सर्कुलेट कर दिया। उसके बाद लिवर ने इसको मेटाबॉलिज्म करके बॉडी से बाहर निकाल दिया किडनी की मदद से। ये जो पूरा प्रोसेस है, खाना खाने से लेकर एक्सक्रिएशन तक, बॉडी से जो मल है उसका बाहर निकालने तक, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आपने दवाई लिया, दवाई भी मेटाबॉलिज्म होगा, आपने दवाई लिया वो काम करेगा और लिवर उसको फिर बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। ये पूरा प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर सिर्फ मेटाबॉलिज्म सही रहा तो बॉडी का बहुत सारे बीमारी आपको कभी नहीं होगा। डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थायराइड इज ऑल्सो ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इस तरह के बीमारी को कम करने में मदद करेगी और नीम टैबलेट्स मेटाबॉलिज्म को हमेशा अच्छा रखेगा। अगला बेनिफिट ये है, हमारे पेट में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब मुंह से लेकर हमारे एकदम रेक्टम तक, ये जो पूरा लंबा फूड पाइप है, इस पूरे पाइप में कोई भी बीमारी हो, गैस, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, दर्द, पेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, खाने के बाद पेट में गुरगुर गुरगुर आवाज होती है, टॉयलेट अच्छा नहीं होता है, हजम नहीं होता है, सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम नीम टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ बेनिफिट है कि हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है इसको मजबूत करेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। सिक्स्थ बेनिफिट है, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा, कम भी नहीं होने देगा, आई मीन नॉर्मल से कम नहीं होने देगा और ज्यादा भी नहीं होने देगा। और फाइनली, बालों के लिए ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और हो सकता है जिन लोगों का बाल, जिन लोगों का हेयर्स टाइम से पहले झड़ गया, टाइम से पहले सफेद हो गया, आपके बाल फिर से आना शुरू हो, क्योंकि ये बालों का जो रूट होता है उसको स्टिमुलेट करता है, उसके स्टिमुलेशन से बाल नए आएंगे, नया बाल आएगा और आपका बालों का झड़ना कम हो जाएगा। तो हेयर प्रॉब्लम्स में आप नीम का टैबलेट साथ में शैम्पू आप रेकमेंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
इसमें 60 टैबलेट आता है, आपको बॉडी वेट के हिसाब से 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 से 3 बार लेनी। मैं चाहूंगा आप लोग चैट बॉक्स में जवाब दें, इस प्रोडक्ट को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? ओके लैब केयर का नीम टैबलेट्स का 10 में से कितना नंबर देंगे? वेरी नाइस, 10 on 10, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा बहुत खूबसूरत सा प्रोडक्ट पुनर्नवा। क्या किसी को पता है इस प्रोडक्ट का नाम का मतलब क्या है? पुनर्नवा, आप लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? पुनर्नवा एक हिंदी संस्कृत वर्ड है। जी बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, टू मेक इट न्यू, पुनर्जन्म, एब्सोल्युटली। पुनर्नवा मतलब फिर से इसको नया बनाओ। फिर से नया बनाने का मतलब है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जवाब देना। आपके पास एक गाड़ी है या फिर मोटरसाइकिल है जो 10 साल पुरानी हो गई, जब आपने खरीदा था इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज ऑसम, सब कुछ नया था, सब कुछ शानदार था। अब जब चला के जाते थे लोग इसको देखते थे, 10 साल बाद वो चमक उसमें नहीं रही, पुराना हो गया, आपको भी अच्छा नहीं लगता, और आपने इसको सर्विसिंग पे दिया और सर्विसर ने इसको ऐसे सर्विसिंग किया, ये बिल्कुल 10 साल पुराने जैसा ब्रांड न्यू बन गया, 10 साल पहले जैसा था। तो ऐसा बाइक अगर आपको मिलेगा, क्या आप इसको फिर से 10 साल चलाएंगे? आपको खुशी होगी? प्लीज चैट बॉक्स में जवाब दे आप लोग, यस या नो। आपका बाइक अगर फिर से नया हो जाए, कि आपको खुशी मिलेगी, आप 10 साल और चला सकते हैं, राइट? तो पुनर्नवा का मतलब वही है, यानी पहले जैसा था बिल्कुल वैसे नया जैसा बना देना। ये बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। इसका मतलब से हमें समझ में आता है बॉडी का सब कुछ को ये फिर से नया कर देगा, सारे फंक्शन, सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम्स। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ये प्रोडक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। इसका साइंटिफिक नेम है बोरेविया डिफ्यूसा। ये एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन, मतलब इस प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत सारे इस तरह का फायदे होते हैं जो बॉडी के बीमारियों को भी दूर कर सकता है और बॉडी के फंक्शंस को बेहतर कर सकता है। ये दोनों तरह का कॉम्बिनेशन है, कुछ बीमारियों को भी दूर करेगा और बॉडी के फंक्शंस को भी बेहतर कराएगा। ये पाउडर एक्सट्रैक्ट है पुनर्नवा, और इसको हम लोगों ने आपके लिए टैबलेट फॉर्म में लेकर आए। ये बेसिकली लिवर की बीमारी, यूरिन की बीमारी, लिकोरिया, अभी तक हमें पता था लिकोरिया में सिर्फ लिकोरेस्ट देना है, अभी सब पुनर्नवा भी दे सकते हैं। उसके बाद रिमेटिज्म आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारे देश में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी होते हैं, बीएसएफ होता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी डिफेंस सिस्टम होता है। हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका सिमिलर है। आप आपके बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि किसी ने कोई सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ, अपने बॉडी वेट के हिसाब से इसको 2 बार या 3 बार लेना है, आइदर 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट। तो हमारा बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, और वो डिफेंस सिस्टम जब भी बॉडी के अंदर में बाहर से कुछ भी घुसता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पोल्यूटेंट्स, कुछ भी घुसता है, तो बॉडी उसको पहचान लेता है कि ये दुश्मन है और इसको मारो। तो एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ इसको पहचानेगा कि ये दुश्मन है, दूसरा डिपार्टमेंट आके उसको मार डालेगा, तीसरा डिपार्टमेंट उसका फोटो खींच के जिंदगी भर के लिए याद करके रखेगा। क्योंकि जब भी कोई दुश्मन आता है उसको मारने के लिए बॉडी को हर बार एक नया हथियार बनाना होता है, रेडीमेड हथियार नहीं होता है। दुश्मन आएगा, पहचाना जाएगा, उसको मारने के लिए उसी तरह का हथियार बनाएगा, बैक्टीरिया के लिए अलग, वायरस के लिए अलग, पैरासाइट के लिए अलग, एमीबिया, इस तरह का अलग अलग स्पेशीज, फंगस के लिए अलग 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 हथियार बनाए जाएंगे और उसको मारा जाएगा। और जिस दुश्मन को मारा गया उसका फोटो खींच के बॉडी हमेशा याद रखेगी ये तीसरा डिपार्टमेंट है। जो अगले बार जब भी सिमिलर दुश्मन आएगा तो तीसरा डिपार्टमेंट बोलेगा अरे ये पहले आया था और ये इसका मारने का हथियार, इसको फिर से इसी से मारो। तो ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ना? मजेदार अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम, बहुत बेहतरीन, सुपर कंप्यूटर जैसा। आप लोग प्लीज मुझे जवाब देते रहें यस या नो में। किसी को अगर आवाज नहीं आ रही है मैम तो यामिनी जी, तो आपके वहां में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे यहाँ से सबको आवाज आ रही है।
बॉडी का डिफेंस सिस्टम कभी थोड़ा सा बीमार हो जाता है। बीमार होने का मतलब है ये जो तीनों सिस्टम था, तीनों डिपार्टमेंट था, पहचानना, मारना, याद रखना। कभी कभी क्या होता है, जो पहला डिपार्टमेंट है ये थोड़ा कमजोर हो जाता है, ये दुश्मन को पहचान नहीं पाता है। कभी ये अपने आप को भी दुश्मन समझ लेता है, बॉडी अपने आप को दुश्मन समझ लेता है और ऊपर में इंफॉर्मेशन देते हैं ये भी दुश्मन, इसको भी मारो, तो बॉडी अपने आप को मारना शुरू करता है और इसी का नाम है रिमाटिज्म। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जॉइंट्स में हो सकता है, स्किन में होता है, कभी कभी हार्ट में भी होता है, रिमेटिक हार्ट डिजीज। तो बॉडी अपने आप को दुश्मन समझता है और अपने आप को मारना शुरू करता है। तो ऐसे में इम्यूनोमोड्यूलेटर जैसा प्रोडक्ट काम करेगा, बेरीपल्स, बेरीफियल, इस तरह का प्रोडक्ट्स काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में कभी अगर रिमेटिज्म के डिसऑर्डर हुआ, इस तरह का डिजीज, लिवर की बीमारी, यूरिन की समस्या, यूरिन की पूरा किडनी से लेकर यूरिथ्रस से लेकर यूरिनरी ट्रैक्ट सारा कुछ में अगर कभी भी इंफेक्शन हुआ, स्टोन हुआ, लिकोरिया हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स में आप पुनर्नवा दे सकते हैं। इसमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, फ्लेवोनोइड्स होते हैं और भी बहुत सारे इस तरह का खूबसूरत हेल्पफुल बायोमेडिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी को अच्छा रखकर बीमारी को दूर करता है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और ये भी आयुर्वेदा का मेडिसिन सिस्टम में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। लगभग ज्यादा सीरियस बीमारियों में पुनर्नवा डाला जाता है और इस तरह से बीमारियों का इलाज होता है आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम में। इसका जो बेनिफिट है ये बहुत वाइड है, हालांकि मैंने सिर्फ 2-4 फायदे आपके बोले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है डायूरेटिक प्रॉपर्टी, शायद हम लोगों ने पहले इसके बारे में बात किया था। डायूरेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है हमारा बॉडी में से जो पानी बाहर जाता है यूरिन के माध्यम से, यानी यूरिन का प्रोडक्शन जो होता है, डायूरेटिक दवाई या फिर डायूरेटिक प्रॉपर्टी वाले कोई भी कंपाउंड उस यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और डायूरेटिक का मतलब होता है ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है उसका मेडिसिन, किडनी में स्टोन है तो उसका भी मेडिसिन, बॉडी में पानी जमा हो गया तो उसका भी मेडिसिन। आप लोगों को पता होगा जब बॉडी में पानी जमा होता है टैबलेट का इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम है लेसिक्स, वो भी डायूरेटिक है। आप में से किसी ने अगर कभी भी ब्लड प्रेशर का टैबलेट्स लिए होंगे, थायाजाइड्स बोल के, वो भी डायूरेटिक है। चाय, कॉफी, ये भी डायूरेटिक्स होते हैं और डायूरेटिक हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा, प्रोवाइडेड आप पानी भी सही मात्रा में पियो। तो पुनर्नवा से हमारा बॉडी का यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा और यूरिन एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा। इससे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर जाएगा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा, किडनी डिजीजेस कम होंगे, किडनी स्टोन का खतरा भी कम हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं 6 बुलेट पॉइंट्स यूएसपी जो इस प्रोडक्ट का फायदा है और जिसके बारे में हम लोगों से बात कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा, बहुत बेहतर फायदा है ये, और आप ये प्रोडक्ट को 2 बीमारियों में ऐड कर सकते हैं, डायूरेटिक और माइल्ड लैक्सेटिव। ये दोनों के बारे, डायूरेटिक के बारे में मैंने बता दिया, इससे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और यूरिन बॉडी से बाहर ज्यादा निकल जाएगा। दूसरा है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब वो सारे चीजें जो हमारा स्टूल, हमारे मल का प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, हमारा टॉयलेट को सॉफ्ट बनाता है, टॉयलेट का वॉल्यूम को बढ़ाता है, इन सारी चीजों को बोला जाता है लैक्सेटिव। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपको डुफालेक सिरप दिया होगा, फिर लैक्टोलोज सोल्यूशन दिए होंगे, एविक बोल के एक सोल्यूशन आता है। इस तरह की चीजें डायूरेटिक के हिसाब से काम करता है। कोई भी फाइबर हो, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हो, ये सारा चीजें डायूरेटिक्स होते हैं। तो डायूरेटिक की वजह से बॉडी का टॉयलेट प्रोडक्शन ठीक रहता है, कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, पाइल्स में दिया जाता है, बॉडी में अगर टॉक्सिसिटी हो उसमें भी लैक्सेटिव्स दिया जाता है। तो लैक्सेटिव टॉयलेट का प्रोडक्शन बढ़ाता है, डायूरेटिक यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, और इसका मतलब है बॉडी से केमिकल और टॉक्सिन्स बाहर जा रहा है। तो ये बेहतरीन डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है और हमारा बॉडी में फ्लूइड को भी रिटेन करने में हेल्प करेगा। दूसरा फायदा है यूरिया, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह के चीजों को बॉडी से बाहर निकालेगा। डायूरेटिक का मतलब है यूरिन ज्यादा होगा, यूरिन ज्यादा होगा तो यूरिन में मौजूद यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सारा बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो जितने लोगों को भी किडनी की बीमारी है, यूरिक एसिड की समस्या है, आपका कभी किसी ने किडनी टेस्ट किया तो हमें क्रिएटिनिन ज्यादा मिला, तो आप उनको पुनर्नवा जरूर दें। तीसरा फायदा है किडनी के फंक्शन को बढ़ाएगा, और अगर कोई भी डैमेज हुआ है, बेसिकली
एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप लोग प्लीज इसको याद रखना। जब भी किसी को डायबिटीज होती है तो 3-4 साल 5 साल अगर डायबिटीज हो गया आपको 4-5 साल तक, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होता है, और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत डेंजरस हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी नर्व्स डैमेज होना शुरू होंगे, ब्रेन और नर्व की प्रॉब्लम होंगी। दूसरा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपको आंखों में प्रॉब्लम्स होंगे, स्पॉट्स होंगे, ब्लाइंड भी हो सकते, अंधे भी हो सकते हैं। तीसरा डायबिटिक मैक्रो और माइक्रो वास्कुलर डिजीज, ब्लड पाइप्स की, आर्टरीज और वेन्स की बीमारी होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट में प्रॉब्लम्स होंगे, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। चौथा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी डायबिटीज के वजह से किडनी में डैमेज होती है। और आखिर में डायबिटिक फुट अल्सर, डायबिटीज की वजह से पैरों में कोई भी इंफेक्शन होगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसमें सूजन हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा और उसको काटना होगा। तो ये है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, और इसमें से खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी किडनी डैमेज। तो खास करके आप पुनर्नवा डायबिटिक के लोगों को जिनके पैरों में सूजन होती है क्योंकि वो किडनी उनका कमजोर हो गया, लोअर एब्डोमेन में पीठ के साइड में पीछे की तरफ उनको पेन होता है, हाथ पैर में सूजन होती है, रात को सो के उठते तो सूजन होती है, तो ये सारा प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप उनको पुनर्नवा दे सकते हैं। इससे डायबिटीज से होने वाले किडनी डैमेज को आप रोक सकते हैं। चौथा फायदा है ये हेपाटो प्रोटेक्टर, यानी आपका लिवर का सबसे अच्छा दोस्तों में से एक। ओके लैबकेयर के पास आपके लिए, आपके लिवर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, एंड पुनर्नवा इज वन ऑफ देम। जैसे ओके लिवर है, लिवर सपोर्ट है, लिवर फ्यूल है और पुनर्नवा, क्योंकि ये एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी थोड़ा बहुत इसमें होता है। लिवर को रिजुवेनेट करेगा, सर्विसिंग करेगा, लिवर फिर से नॉर्मल नया जैसा बन जाएगा, तो लिवर को प्रोटेक्ट करेगा। अगर किसी को कोई भी लिवर रिलेटेड डिजीज है, आपने उनके साथ एक दो प्रोडक्ट दिया है तो आप उनको पुनर्नवा भी दे सकते हैं। फिफ्थ बेनिफिट है जॉइंट पेन, दर्द, इन्फ्लेमेशन में आप दे सकते हैं। जैसे अब तक हम उनको सिर्फ ओमेगा ऑर्थोमेगा दे रहे थे, आप उनको पुनर्नवा भी दे सकते हैं। इससे उनका, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को कम करता है, जैसे मैंने कहा था रूमेटिज्म को कम करता है, तो आप ऑटोइम्यून डिजीज को कम करने के लिए आप पुनर्नवा दे सकते हैं। एंड फाइनली यूरिक एसिड एक बीमारी है, बीमारी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बॉडी, वैसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, मुझे प्लीज जवाब दें। हम सबने सुना है कि यूरिक एसिड यूरिक एसिड यूरिक एसिड, क्या कोई हमें बताएगा बॉडी में यूरिक एसिड बनता कैसे है? आप लोग प्लीज मुझे चैट बॉक्स में जवाब दें कि बॉडी में यूरिक एसिड कैसे बनता है या फिर कहां से बनता है। वेरी नाइस, खाने से बनता है। किस तरह का खाने से बनता है? प्रोटीन से। ओके, लिवर, ओके वेरी नाइस, लिवर ही बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है? ऑयल फूड, वेरी नाइस। दीप्ति मैम ने कहा खाने से बनता है, राजेश जी ने कहा ऑयल से बनता है, बाई ईटिंग यूरिया, करेक्ट। तो आपको एक मजेदार जानकारी देना चाहूंगा, एक्सेस प्रोटीन, वेरी नाइस। जो भी प्रोटीन वाला खाना होता है वो टूट के पेट में जाते जाते वो प्रोटीन, जैसे आपने दाल लिया, आपने चिकन लिया, मटन लिया, दूध लिया, सोयाबीन लिया, पनीर लिया, ये सारे प्रोटीन वाला खाना जब पेट में जाएगा, पेट तक जाते जाते तो प्रोटीन टूट जाता है और टूट के अमाइनो एसिड बन जाता है। और ये अमाइनो एसिड फिर लिवर में और किडनी में, लिवर, किडनी और मसल में ये जो अमाइनो एसिड है ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये अमाइनो एसिड लिवर में, किडनी में और हमारे मसल में टूट के यूरिक एसिड बन जाता है। और ये जो यूरिक एसिड बनता है अमीनो एसिड से, ये सिर्फ खाने से नहीं बनता है। हर रोज हमारे बॉडी में, हर मिनट में, हर सेकंड में करोड़ों करोड़ों सेल मरते हैं, करोड़ों में मरते हैं, हर एक मिनट में करोड़ों में मरते हैं। ये जो सारे सेल मरते हैं वो भी प्रोटीन है, और वो प्रोटीन भी टूट के अमीनो एसिड बनते हैं, और वो अमीनो एसिड भी जाके यूरिक एसिड बनेगा। तो जो यूरिक एसिड बनती है सिर्फ बाहर के खाने से नहीं बनता है। हमारे बॉडी हर रोज जो रिपेयरिंग चलता है, बॉडी में डैमेजेस होती है, या फिर बॉडी का जो नॉर्मल डाइंग सेल्स है, हर रोज सेल मरेगा, तो करोड़ों की तादाद में हर एक मिनट में सेल मरता रहता है, उससे भी यूरिक एसिड बनता है।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका किडनी नॉर्मल ही यूरिक एसिड फिल्टर कम करता है, उनका नॉर्मल यूरिक एसिड फिल्ट्रेशन इज लेस। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, जेनेटिक है ये, कि उनका किडनी जन्म से ही यूरिक एसिड को कम फिल्टर कर पाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को आप पुनर्नवा जरूर सजेस्ट करें, क्योंकि यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। बाकी जो प्रोडक्ट है यूरिक एसिड को निकालेगा, ये प्रोडक्शन को कम करेगा। और इसके बाद आप यूरिक एसिड का टैबलेट दे सकते हैं और ज्यादा पानी पीने के लिए बोल सकते हैं। ये है इसका अगला फायदा। तो इस प्रोडक्ट को भी आप कितना नंबर देना चाहेंगे, और इसको लेने का तरीका सिमिलर है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। 60 किलो तक का बॉडी है तो आप एक टैबलेट लो, 40 से 60 केजी का बॉडी है तो एक टैबलेट लें, उससे ज्यादा तो आप 2 टैबलेट लें। और इस तरह से आपको दिन में 3 बार खाना है। वेरी नाइस, 10 में से 10, गुड गुड, वेरी गुड। तो आप सबको पता चल रहा होगा हमारे पास कितना शानदार एंड एफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है। आगे बढ़ते दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स फॉर इंडिया राइट नाउ, अर्जुन गार्लिक। इंडिया के लिए इस वक्त ये प्रोडक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उस दिन भी जब हम लोगों ने आर्बो फूडस्यूटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात किए थे, हार्ट के बारे में बताया, तो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा कि इंडिया में हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा है। कुछ डाटा में रिपीटेडली शेयर करता हूं ताकि आपको भी याद रहे और आप आगे लोगों को बता पाए। पूरी दुनिया में जितने भी लोगों को दिल की बीमारी है, 900 करोड़ का आबादी है पूरी दुनिया का, इसमें से बहुत सारे लोगों, 60-70 करोड़ को तो हार्ट की बीमारी होगी, कम से कम मुझे लगता है 100 करोड़ को तो होगा, 100 करोड़। ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल जमा होना, हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक होना, दिल की धड़कनों की जो आवाज है उसमें चेंजेस होना, एथेरोस्क्लेरोसिस होना, जितने भी हार्ट की बीमारी हो सकती है पूरे दुनिया में, जितने लोगों को हार्ट की बीमारी है उसका 60% बीमार लोग हमारे देश में है। जस्ट इमेजिन कि कितनी ज्यादा तादाद में इंडियंस को हार्ट की बीमारी होती है। इस वक्त इंडिया का नंबर 1 किलिंग डिजीज इज हार्ट डिजीज। हर 1 मिनट में 4 लोगों की मौत होती है हार्ट डिजीज से, जिसका उम्र 25 से 60 के अंदर में है। पूरे दिन में 900 लोगों की डेथ होती है हार्ट की बीमारी से। ऑन एन एवरेज एक साल में 16-17 हार्ट अटैक, 16-17 लाख हार्ट अटैक्स आते हैं इंडिया में। और इससे मरने वाले लोगों की जो संख्या, दैट्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7-8 करोड़ डेथ्स हर रोज हार्ट डिजीज, हर साल हार्ट डिजीज से इंडिया में होती है। दिस इज ह्यूज। दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे डेंजरस बात यह है कि दूसरे देशों में हार्ट की बीमारी 40, 45, 35 या फिर 40 के बाद शुरू होती है, जबकि ये खतरनाक बीमारी हमारे देश में 18-20 साल से शुरू होती है। अभी अभी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जिम में जाते हैं, यंग लोग, फिट एंड फाइन है, एक्सरसाइज करते हैं, और ऐसे में उनका डेथ हो गया। आप लोग हर रोज सुनते होंगे कि ये सडनली उसका डेथ हो गया, कल तो सुना था बहुत अच्छा था, आज गुजर गया, मर गया, सिर्फ 20 साल का था, सिर्फ 25 साल का था, सिर्फ 35 साल का था। ये ज्यादातर डेथ हार्ट अटैक से होती है। इंडिया में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा होने का कारण है हमारा खाना और हमारा लाइफस्टाइल। आप लोग ईमानदारी के साथ बताना चैट बॉक्स में, जिस हिसाब से खाना खाना चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट बड़ा होना चाहिए, लंच थोड़ा छोटा होना चाहिए और डिनर एकदम से छोटा होना चाहिए। खाने का जो प्लेट है उसका 50% फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीव्स, सलाद, नींबू एक्सेट्रा होना चाहिए। दूसरा जो 50% है उसका आधा होना चाहिए आपका मेन फूड जो राइस या रोटी होगा, और आधा होना चाहिए प्रोटीन, दाल, साग, दाल, चिकन, नॉनवेज एक्सेट्रा। यह है आपका प्लेट साइज। और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आप अपना वेट को बरकरार रखो, हर महीने एटलीस्ट एक बार अपना वेट नापें, अपना BMI चेक करें, 3-4 महीने में एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक करें, शाम को और सुबह मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक क्या करें, सुबह शाम, जल्दी सोए जल्दी उठे। ये जो हैबिट है फूड का और लाइफस्टाइल का, 100 में से कितने लोग इसको मानते होंगे? क्या लगता है आपको, 100 में से कितने लोग इस तरह का लाइफस्टाइल और इस तरह का फूड हैबिट्स हमारे देश में मानते होंगे? ऑलमोस्ट नील। 10, 5%, 10%, 20%, बिल्कुल सही कहा आप सबने, 10-20% ही होंगे। और ये जो 10-20% इस तरह से खाना पीना करते हैं,
उनको कभी भी हार्ट की बीमारी होने का खतरा नहीं हो सकता। दे आर प्रोटेक्टेड। नॉट ओनली हार्ट की बीमारी, डायबिटीज और कैंसर से भी महफूज है। बाकी जो 80% लोग हैं उनके ऊपर हार्ट की बीमारी का जो तलवार है इस तरह से लटक रहा है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज के पेशेंट हमारे देश में है। हम जब खाना पकाते हैं या फिर जब हम बाहर खाना खाते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कहीं में भी खाना बन रहा है, क्या कोई भी इस बात का ध्यान देता है कि इसमें तेल ज्यादा हो गया, तेल कम हो गया, फैट ज्यादा हो गया, मैंने बटर ज्यादा खा लिया? हम लोग कभी भी खाने का जो प्लेट होता है उसमें क्या चीज कितना कितना होगा उसका ध्यान नहीं रहता। जब प्लेट हमारे सामने आता है हमारे मुंह में पानी आता है। चिकन, मटन, अच्छा सा कोई रसगुल्ला हो गया तो हमारे मुंह में वो उसका लालच आता है, उसका पानी आता है। क्या हम में से कभी किसी ने ये सोचा अरे इसमें कार्बोहाइड्रेट है, अरे इसमें बहुत सारा मिनरल्स है क्योंकि वेजिटेबल है, अरे इसमें प्रोटीन तो है ही नहीं, अरे इसमें मिनरल्स तो है ही नहीं? हम ऐसा कभी नहीं सोचते। हम सोचते चिकन है, मटन है, अरे वाह क्या बात है, चलो आज यहाँ तक खाएंगे। और इसी चक्कर में हमें हार्ट डिजीज हो रही है। तो हार्ट डिजीज एट पीक मतलब इस हद तक है कि 2024 तक हर घर में एक हार्ट की मरीज होगी। ये WHO, यूनिसेफ और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है। अगर इससे बचना है तो इसको प्रिवेंट करना होगा, वो भी अर्ली एज में। 20 साल से शुरू करना होगा हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करना। और इस काम में आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दूसरा दोस्त जो है वो अर्जुन गार्लिक है। क्या कोई बता सकता है सबसे अच्छा पहला दोस्त कौन है? अर्जुन गार्लिक दूसरे नंबर पर आएगा। सबसे अच्छा पहला दोस्त कौन हो सकता है हार्ट डिजीज को रोकने में? पुनर्नवा, हार्ट फेल। सही जा रहे हैं आप लोग। 2 प्रोडक्ट है जो पहला दोस्त है। अगर कोई एफोर्ड कर सकता है हार्ट फेल, अगर नहीं कर सकता है तो राइस ब्रेन ऑयल, दोनों में से, और दोनों बराबर अच्छा काम करेगा। अगर कोई इंसान लगातार राइस ब्रेन ऑयल लेगा जिंदगी भर, दूसरा कोई तेल नहीं लेगा, तो पूरा पूरा चांस है उनका कभी भी हार्ट डिजीज नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड वो बाहर का तेल वाला खाना भी ना खाएं। तो ब्रेन फेल या फिर आरबीओ कंपल्शन है, उसके बाद आप उनको अर्जुन गार्लिक जरूर दें। तो चलिए जानते हैं ये प्रोडक्ट क्यों खास और इसमें क्या है, कैसे काम करता है। अर्जुन एक बड़ा सा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा पेड़ है, और उसका जो छिलका होता है उस छिलके में बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है। उस छिलके का रस, उस छिलके का एक्सट्रैक्ट, उस छिलके का पाउडर जब भी लोगों ने इस्तेमाल किया देखा गया है उनका हार्ट अच्छा रहता है। एक बीमारी है जिसको पल्पिटेशन बोलते हैं, यानी आप जब घबराते हैं तो हार्ट की धड़कनें तेज हो जाती है, बहुत जोर जोर से धड़कता है। कभी कभी आजकल ऐसा देखा गया है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी लोगों का दिल का धड़कनें तेज हो गई है, तो उसको पल्पिटेशन बोलते हैं। ये एक बीमारी है। तो इस तरह के केसेस में अर्जुन का एक्सट्रैक्ट, अर्जुन का पाउडर जितने लोगों ने भी लिया उनको देखा गया उनका दिल अच्छा रहता है। हार्ट का जितना भी कामकाज है, दिल का धड़कना, पंप करना, हार्ट मसल का हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना, उसके अंदर में सारे वाल्व्स चैम्बर अच्छा रहे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो भी अच्छा रहे, जितने भी ब्लड को ले जाने वाला और ले आने वाला पाइप्स, आर्टरीज और वेन, ये सारा अच्छा फंक्शन करे, ये सारा काम काज को अर्जुन अच्छा रखता है, इसको अच्छा रखेगा। तो अर्जुन का काम है दिल को और सारे ब्लड पाइप्स को अच्छा रखे। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम खाने के प्लेट में कभी ध्यान नहीं रखते, जिसके वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। लिपिड का मतलब फैट, हाइपर का मतलब ज्यादा, यानी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, ट्रांस फैट ज्यादा हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा हो गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, जिनका वजन ज्यादा है, उनको भी हाइपरलिपिडीमिया होती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह को बीमारी को, इस तरह का फैट को कंट्रोल करने के लिए आप अर्जुन गार्लिक ले सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन में मौजूद अर्जुनोसाइड और गार्लिक, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम उसका मैं भूल गया, इसमें एक एल्कालॉइड होता है जिसका नाम है एलिसिन। इससे और अर्जुनोसाइड, ये दोनों जो इस प्रोडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अर्जुन के छिलके से अर्जुनोसाइड हमें मिलता है जो ग्लाइकोसाइड है, और एक अल्कालॉइड मिलता है गार्लिक से, लहसुन से, जिसको बोलते हैं एलिसिन। ये दोनों मिला के हमारा बॉडी में और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को भी मार सकता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होता है। इसके अलावा
हार्ट की दूसरे बीमारी को कंट्रोल करता है, ओवरऑल हार्ट का कमजोरी, हार्ट के फेल को, जो हार्ट अटैक्स हम बोलते हैं, उसको रोकेगा। दोस्तों ये दोनों प्रोडक्ट का आप में से बहुत सारे लोग जितने भी लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग चिकन विकन खाते हैं, आप लोग कभी ऐसा करते होंगे कि कोई भी नॉन वेज खाना बनाने का टाइम पे, चिकन बनाने का टाइम पे आपने उसमें पूरा पूरा गार्लिक डाल दिया, और ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत साल पुराना प्रैक्टिस है। चिकन मटन जब भी हम इस तरह का मीट खाते हैं, जाहिर है उसमें फैट ज्यादा है, हर मीट में फैट होता है, और नॉट ऑलवेज ऑल द फैट्स आर गुड, ज्यादातर ये बैड भी हो सकता है, और इसलिए उसमें गार्लिक डाला जाता है ताकि वो उधर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जितना एक्स्ट्रा फैट लिया आपने, उतना एक्स्ट्रा गार्लिक लिया, लिपिड को कम करेगा। इट्स वेरी वाइज, और ये फॉर्मूला हमारे यहाँ से हजारों साल पहले हमारे बुजुर्गों को पता था, इसलिए गार्लिक डाला जाता है, और गार्लिक से देखा गया ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होता है। तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो मैनेज होगा अर्जुन और गार्लिक से। अच्छा कोलेस्ट्रॉल का वजन ज्यादा होता है, उसको HDL बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बुरा कोलेस्ट्रॉल का वजन कम होता है, उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इस तरह से ये दोनों प्रोडक्ट काम करते हैं, अर्जुन और गार्लिक। चलिए देखिए इसके फायदे क्या। सबसे पहला फायदा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपको मदद करेगा। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक आपको बाहर से दिखता है, बहुत मोटा इंसान आप देख के बोलते हैं इसके बॉडी में फैट है। एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जो अंदर में होता है, हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लिवर है, पैंक्रियास है, स्प्लीन है, जितने भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन के चारों तरफ में एक येलो कवर होता है जो उसका कुशन की तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो ये फैट ही है जो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, और ये है विसरल फैट। हमारे ब्लड लाइन के अंदर में भी फैट होता है, खून में भी फैट होता है। तो ये सारे फैट अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए ना, बहुत डेंजरस है। स्किन के नीचे जो फैट है, जिससे इंसान ज्यादा मोटा दिखता है, वो फैट थोड़ा बढ़ेगा तो इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर अंदर का फैट, जिसको बोलते हैं विसरल फैट, स्किन के नीचे वाला फैट को बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, अंदर के फैट को बोलते हैं विसरल फैट। विसरल फैट अगर थोड़ा भी ज्यादा हो जाए, हार्ट अटैक हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकता है, लीवर में चर्बी जमा हो सकता है। तो अंदर का फैट बहुत खतरनाक है। तो ये अर्जुन गार्लिक अंदर के फैट को कम करेगा, और ब्लड पाइप्स के अंदर, ब्लड लाइनिंग के अंदर जो भी ब्लॉकेज है फैट के वजह से, जो भी ब्लड लाइनिंग के अंदर फैट है, उसमें अगर थोड़ा फैट और ज्यादा हो जाए तो ब्लॉकेज होता है। इसको प्लग बोलते हैं, फिर एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसको भी कम करेगा, यानी आर्टरीज के ब्लॉक को कम करेगा, और इसको पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है जिसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो आप लोगों से जब भी बात करेंगे, अगर किसी ने कहा मेरे में ब्लॉकेज है, आप उनको अर्जुन गार्लिक जरूर दे, वो ब्लॉकेज को कम करेगा। बॉडी के अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा फायदा बता रहा हूँ, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करेगा। इससे हार्ट अच्छा रहेगा, हार्ट के मसल अच्छा रहेंगे, बॉडी का ओवरऑल जो फैट है वो बैलेंस रहेगा। तीसरा फायदा, जैसे पूरे बॉडी में ब्लड के पाइप है जो बॉडी को ऑक्सीजन देता है, ग्लूकोज देता है, उस तरह से हार्ट में भी ब्लड सप्लाई होता है। हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए खुद को भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, और जो ब्लड के पाइप हार्ट को ब्लड सप्लाई देता है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये आर्टरीज ब्लॉक होता है तो ही हार्ट अटैक आता है। तो ये आर्टरी में भी कभी भी कोई भी ब्लॉकेज हो, हार्ट में कोई भी हार्ट अटैक आने का खतरा हो, एमआई मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, या फिर एंजाइना हो, इस तरह का कोई भी हार्ट के अंदर में ब्लड सप्लाई अगर कम हो गया हो, खून की नलियां सिकुड़ गई हैं, तो भी उसको दूर करेगा, यानी हार्ट में ब्लड सप्लाई को बराबर अच्छा रखेगा। चौथा फायदा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दवाई लेते हैं तो ब्लड प्रेशर के कारण ब्लड का पाइप जो सिकुड़ रहता है, दवाई लेने से वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। ये काम भी अर्जुन गार्लिक नेचुरली करता है, यानी जिनकी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड के पाइप सिकुड़ गई है फैट की वजह से, आपने अर्जुन गार्लिक लिया तो ऑटोमेटिक डायलेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं वैसोडायलेशन। तो ये प्रॉपर्टी से लोगों का ब्लड प्रेशर को आप कम करा सकते हो, और इस तरह का एक्टिविटी नोनी में भी है और मुक्तावटी में भी है। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम अर्जुन गार्लिक, आप हार्ट फ्यूल भी दे सकते हो, मुक्तावटी और नोनी जूस दे सकते हैं जो ब्लड के पाइप्स को डायलेट करता है, वैसो डायलेटर। अगला फायदा है एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क है, जैसे मैंने कहा इंडिया में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारा फूड हैबिट्स बहुत इरेटिक है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत बुरा है। तो इसके माध्यम से जो ब्लॉकेज होने का खतरा है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगला फायदा है बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन को
फ्री रेडिकल से या फिर टॉक्सिन से डैमेज होने का खतरा रहता है। अर्जुन गार्लिक स्पेसिफिकली ये फ्री रेडिकल से हार्ट को होने वाली नुकसान को या फिर हार्ट को होने वाली डैमेज को रोकेगा, यानी कार्डियो प्रोटेक्टिव फ्रॉम फ्री रेडिकल, हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा फ्री रेडिकल से, केमिकल से। अगला फायदा है ब्लड में पाइप में कहीं में भी प्लेक हो, प्लक जिसका एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं यानी ब्लॉकेज है, उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। और फाइनली इसका फायदा एसिडिटी में भी देखा गया है, एसिड प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है, यानी किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, हार्ट की बीमारी है, तो दोनों में काम करेगा। एसिडिटी के लिए भी आप ये प्रोडक्ट को कभी कभी रेकमेंड कर सकते हैं। इसको लेने का तरीका सिमिलर है, इसमें 7 टैबलेट आता है, 1 से 2 टैबलेट लेना है दिन में, 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। दोस्तों आज इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग कृपया बताएं आज का सेशन कैसा रहा। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और किसी का कोई भी सवाल है आज के प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों एक फीडबैक का लिंक आप सबके साथ शेयर करूंगा मैं, प्लीज इस लिंक को क्लिक करें और अपना शानदार कीमती फीडबैक हमें दें, ताकि हम अपने सेशन को आपके फीडबैक के हिसाब से और बेहतर कर पाए। प्लीज इस लिंक को क्लिक करें और यहाँ में जाके आप लोग प्लीज अपना अच्छा फीडबैक दें। अच्छा का मतलब है जो वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं कि आपको अच्छा लिखना है, जो भी सजेशन आपका है आप सजेशन भी डालें, ताकि हम अपने ट्रेनिंग और भी बेहतर कर पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको ट्रेनिंग अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। 1-2 सवाल अगर किसी का है आज के ट्रेनिंग से रिलेटेड आप प्लीज पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा एमपी सिंह जी ने कि अगर कोई बहुत हेल्दी है तभी क्यों वो ये प्रोडक्ट ले सकता है। दोस्तों ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक अगर कोई हेल्दी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में अब 40 साल तक हेल्दी रहना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इंडिया में अगर आपके पास खुद का खेती बाड़ी है, आप गांव में रहते हैं, आपके पास बहुत जमीन है, आप सब कुछ उगा सकते हैं, देन ओनली यू कैन बी हेल्दी। कि जो खाना हम खाते हैं वो खाना ही अनहेल्दी है, इसी की वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो अब तक अगर कोई हेल्दी है इट्स वेरी नाइस, लेकिन अगला 10 साल हेल्दी रहने का जो चांस है बिल्कुल 0 है, क्योंकि WHO ने अनाउंस कर दिया इंडिया में बाय 2024 हर घर में एक डायबिटीज का पेशेंट होगा, एक हार्ट का पेशेंट होगा, एक कैंसर पेशेंट होगा। ऐसे में हेल्दी रहना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स हमें अपने यूज के लिए लेना चाहिए। बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं थोड़ी, आज तो नहीं करेंगे, कभी हम लोग इसी तरह का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के सेशन में जरूर हम लोग बिजनेस प्लानिंग करेंगे। लंग्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट दे जो लंग्स को पोल्यूशन से साफ रखे। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो जब भी आप बाहर जाते हैं जहां पे आपको पता है डस्ट वस्ट होगा, आप मास्क यूज करें। दूसरा, पंच तुलसी को हमेशा अपने साथ रखें, साथ में रखें। आप पानी पीते हैं, चाय पीते, उसमें पंच तुलसी डाल के पिए, और दिन में कम से कम 1 से 2 बार हल्का गरम, नॉट हल्का गरम, गर्म पानी में, उबला हुआ पानी में पंच तुलसी डालें, उसमें से जो वेपर निकलेगा उसके ऊपर में कपड़े से अपने आप को कवर करें और उसमें आप ब्रीथ करें, इनहेल एंड एक्सहेल। तो ऐसे में आपका लंग्स अच्छा काम करेगा और इसको प्यूरिफाई करेगा। एलोवेरा जूस गर्म पानी के साथ लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। मजे मजे किसी ने एसएमएस में लिखा, रंजीता जी थैंक यू, मजे मजे नेटवर्क हेलो ज्योति बहुत ही ज्ञान पालो, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ परवीन जी भी है। परवीन जी क्या बता सकते हैं क्या हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सारे ट्रेनिंग्स के रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा सकते हैं क्या? काफी बार मुझसे लोगों ने पूछा, आप प्लीज बताएंगे। बिल्कुल करा सकते हैं सर, बिल्कुल करा सकते हैं। तो आप में से जितने लोगों को भी इन ट्रेनिंग्स का वीडियो चाहिए आप प्लीज मेल करें। परवीन जी को भी मेल कर सकते हैं ट्रेनिंग वाले आईडी पे, या फिर मुझे भी मेल कर सकते हैं। जब आप मेल करेंगे आपको उस ट्रेनिंग का वीडियो मिल सकता है। संध्या करानेदीकर जी ने पूछा कि लंग्स के लिए बेरीफ्यूल और क्यूरकुमिन C3 बिल्कुल दे सकते हैं।
तो इजाजत चाहूंगा आज का सेशन यहाँ पे खत्म करने के लिए। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि जो फीडबैक का लिंक मैंने दिया है आप लोग प्लीज उसको क्लिक करें, एक बार फिर से दे रहा हूँ, और इसमें आप अपना कीमती फीडबैक हमें दें ताकि हम अपने ट्रेनिंग्स को बेहतर कर सकें। और फ्राइडे को मिलेंगे दोपहर 3 बजे कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, स्वीट ब्लिस कैटेगरी के, और हो सकता है न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट में से भी 1 या 2 प्रोडक्ट को हम लोग उस दिन वहां पर डिस्कस करें। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से आप लोग मिलजुल के जम कर इस ट्रेनिंग को कामयाब करें। हमारा कोशिश रहेगा कि इस दिन इस ट्रेनिंग में 1000 लोग आए। तो आप सब इस ट्रेनिंग का डिटेल्स हमेशा अपने टीम के साथ शेयर करें। मंडे वेडनेसडे